जो हदीस पेश की गई है उस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन कभी चार काम नहीं कर सकता। यानी मोमिन की शान ही नहीं है कि वो ये चार काम करे। नंबर 1 लानत करना, नंबर 2 ताना देना, नंबर 3 गंदी बातें करना, नंबर 4 गाली देना। ये मोमिन का काम नहीं है। कौन फरमा रहा है? आका मदनी ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं। अगर इस हदीस के रोशनी में हम अपने आप को देखें तो मेरे भाइयों दोस्तों, न जाने कितनी बातें हमारे अंदर मौजूद हैं, बल्कि ये चारों बातें तो बदर्जे अतम हमारे अंदर मौजूद हैं। तो हमें ये चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोमिन की सिफ़ात बयान फरमाई है, सबसे पहले हमें मोमिन बनने की फ़िक्र होनी चाहिए। हम मोमिन कैसे बने? मोमिन को जो सिफ़ात है उन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में उतारने वाले बने। तो आज मैं हदीस में जो 4 लफ्ज़ है, 4 नसीहतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जो है ताना नहीं देता है। ताना क्या है? ताना के माने ये होते हैं अरबी के अंदर किसी के दिल को ज़ख्मी कर देना, किसी के दिल को ज़ख्मी कर देना। उमूमन ये चीज़ें पाई जाती हैं, ताना दिया जाता है। ताना देना एक कमाल समझा जा रहा है। और याद रखिएगा, जब आदमी किसी के दिल को ज़ख्मी कर देता है तो कभी उसका ज़ख्म भरता नहीं है। जैसे अगर किसी को तलवार या छुरे का घाव लग जाए तो वो घाव तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन ज़ुबान का एक ऐसा घाव है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा हरा ही रहता है। उसको याद आ जाता है कि फ़ला मौके पे इसने हमको जो है ये ताना दिया था, फ़ला मौके पे इसने हमको बेइज्जत किया था। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आका मदनी ताजदारी बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, मोमिन का काम ही नहीं है कि वो ताना दे। इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए, आका मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा को मुखातब किया और खाने काबा को मुखातब करने के बाद फरमाया कि ए खाने काबा, तू कितना मुक़द्दस है, तू कितना अज़ीम शान है, तो हुर्मत वाला घर है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बतलाओ कि क्या खाने काबा के से भी ज़्यादा कोई मुक़द्दस हो सकता है, कोई हुर्मत वाला हो सकता है? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बतलाइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने काबा से भी ज़्यादा मुक़द्दस और हुर्मत वाला अगर कोई है तो मोमिन की जान, माल और इज़्ज़त आबरू उसकी है। जिस तरीके से खाने काबा हुर्मत वाला है और खाने काबा जो है मुक़द्दस है, इसी तरीके से एक मोमिन की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू भी इसी तरीके से मुहतरम बना दिया गया। एक दूसरी जगह पर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान में खुतबा दे रहे हैं और ख़ुतबा देते हुए सहाबा इकराम से पूछा कि आज कौन सा दिन है? सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 9 ज़िलहिज्जा है, अरफा का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह पर हम खुतबा दे रहे हैं ये कौन सी जगह है? सहाबा ने फरमाया कि हरम की जगह है। फिर तीसरा सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अच्छा ये बतलाओ ये महीना कौन सा चल रहा है? तो लोगों ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़िलहिज्जा का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से ये दिन जो मुक़द्दस वाला है, अरफा का दिन, और इस तरीके से ये आज का दिन, ये जो अरफा का दिन है, और इस तरीके से जगह जो हरम की जगह है, और ये महीना जो ज़िलहिज्जा का महीना है, मुहतरम महीना है, फरमाया इसी तरीके से मोमिन की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू भी एक दूसरे पर हराम है। यानी उसको तंज़ करना, उसको तकलीफ़ देना एक दूसरे मोमिन पर फरमाया कि हराम है। और फरमाया आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को नाहक उसने जो है तकलीफ़ पहुँचाई और उसके साथ ताना जनी का मामला किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने काबा के गिराने के बराबर इसको जो है गुनाह मिलेगा। गोया कि ये शख्स एक मोमिन के दिल को दुखाकर ये खाने काबा को गिराने वाला बन रहा है। ये कौन फरमा रहा है? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं,
मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि ताना देने से बचें। उमूमन हम ताने देते हैं, अरे तुमको अपने बारे में ख्याल नहीं, तुम्हें रहने का घर नहीं था, हमने घर बनवा कर दिया। तुम्हारे पास खाने की 2 रोटी नहीं हुआ करती थी, वो ज़माना भूल गए, हम तुम्हें खाना खिलाते थे। तुम्हारे पास पहनने के कपड़े नहीं थे, हमने तुम्हें कपड़े दिए। इसी तरीके से औरतें हैं, अगर किसी के साथ कोई मामला कर दें तो उसको ताना दिया करती हैं। ये ताना देना ये दिल के ज़ख्मी करना है, बल्कि ये ताना देना और उसको जो है उसको तकलीफ़ देना इज़ाए मुस्लिम, ये हराम काम है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये ताना जो है देना हर एक को लग सकता है। एक लतीफ़ा लिखा हुआ है किताबों के अंदर, एक शख्स को जो है शेर से दोस्ती हो गई। उसने शेर को बुलाया, कहा आप हमारे घर पर तशरीफ़ लेकर आए, हम आपकी दावत करेंगे। वो शेर जाता है मेहमान बनकर और उसको खाना खिलाता है। खाना वाना खिलाने के बाद वो शेर कहता है कि भाई अब तो हम अपने घर चले। तो वो कहता है कि नहीं, घर मत जाइए, हम ये चाहते हैं कि आप आज की रात हमारे यहाँ क़याम करें, सुबह नाश्ता करके चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। फिर वो रुका रहा और रात के दोनों जब सोने लगे तो ये जो आदमी था, जो शेर का दोस्त था, इसने शेर से कहा कि ज़रा आप अपना मुंह उधर कर लीजिए क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही। शेर अपना मुंह उधर कर लिया। फिर एक ज़माने के बाद शेर फिर आया और आने के बाद उस शख्स से मिला और उसने कहा कि फ़ला मौके पर तुमने हमारी तौहीन की थी, फ़ला मौके पर तुमने हमें ताना दिया था, हमारे दिल को ज़ख्मी किया था। उसने कहा अरे नहीं भाई, हमारी और आपकी दोस्ती एक आना, उस बात को हम नहीं भूले, तुम अपने घर बुलाकर मुझको बेइज्जत किया था। उस शेर को गुस्सा आता है, उस शेर इंतकामन उस शख्स को फाड़ कर रख देता है। आप देखिए कितनी मामूली सी बात है। हम जहाँ जब पाएँ जिसको चाहें ताना दे दें, हम चाहें तो अपने एहसानात को जनाने लगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने फरमाया कि अपने सदक़ात को तुम बातिल मत करो। कैसे बातिल करना होता है? ऐसे ताना देकर हुआ करता है। आज हमारे माशरे के अंदर ये आग लगी हुई है। आज हमारा माशरा जो है तबाही के दिहाने पर जा रहा है। आज घरों में जो है तो घरों के अंदर जो है एक दूसरे के दिल टूटे हुए हैं एक दूसरे से। क्यों? इस वजह से कि ताना दिया जा रहा है। हमने तुम्हें दवा का पैसा दिया था, हमने तुम्हें खाना का पैसा दिया था, हमने तुम्हें कपड़ा दिया था, हमने फला फला दिया था। आया तुम अल्लाह के लिए किए थे, किसी बंदे के लिए किए थे? कुरान मुक़द्दस के अंदर है और हदीस के अंदर भी आता है, अगर किसी ने एहसान करने के बाद एहसान को जतला दिया तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि कुत्ता जो है कई करने के बाद उसको चाट ले। आज ये चीज़ आम होती जा रही है। कितने एहसानात जमाए जा रहे हैं, कितने ताने दिए जा रहे हैं। इस ताने की बुनियाद पर मेरे भाइयों दोस्तों माशरा टूट रहा है। भाई बहन के आपस में रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि हम उनके हुकूक को समझने की हमें ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें माल दिया है, हम दूसरों की जो मदद कर रहे हैं, चाहे बहन की करें, भाई की करें, माँ की करें, किसी की भी करें, अगर हम ये कर रहे हैं तो ये अल्लाह की रज़ा के लिए हमें करना चाहिए। दूसरों को दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप कर रहे हैं, वाहवाही तो हो जाएगा लेकिन आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने फरमाया ला तुबतिलू सदक़ातकुम बिल मन्नि वल अज़ा, फरमाया कि देखो तुम अपने सदक़ात को जो है उसको बातिल मत करो। कैसे? एहसान जतलाकर या किसी को तकलीफ़ देकर। ये आज आम होता चला जा रहा है। चाहिए तो ये था एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे हुकूक ये थे कि उसके पास कपड़ा नहीं थे, कपड़ा पहनाता, उसके पास खाने नहीं थे, खाना देता, उसको तकलीफ़ देती थी, उसकी तकलीफ़ को दूर करता। ये मोमिन का एक दूसरे मोमिन पे हक था, लेकिन ये करने के बाद आज जतला रहा है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ये निहायत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम ऐसे करते रहे, अल्लाह से भी दूर हो जाएंगे और माशरे से भी दूर हो जाएंगे और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमारी जब पेशी होगी और जो हमने दिल उसका दुखाया है उसका जवाब देना होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, लेने की देनी पड़ जाएगी। उस वक्त कोई जो है दांव पेच नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हम सबको आका मदनी ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आइए आज से अहद करते हैं अपने माशरे से और ख़ुद अपनी ज़ात से सबसे पहले ताना देने वाली बात को ख़त्म करेंगे। एक तहरीक चलाएंगे, न ताना देंगे और न किसी को ताना देने देंगे। ये तहरीक चलाने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। ये मोमिन का काम है। मोमिन का काम है कि इस्लाह के ज़राए काम करे, इस्लाह के जो है महफिलों को कायम करे, इस्लाह के जो है मजालिस को सजाए और मुनक़िद करे। आज हमारे यहाँ चंद जो है इबादतों का नाम जो है दीन रख लिया गया। आज जो है हमारे यहाँ जलसे जुलूस कर लोग समझते मैं दीन का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जबकि अपनी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति व जलाल हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।